जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो R1H1 आपका अलाउंस यानी कि पास हुआ है यानी कि फरवरी 2019 से। तो ये इसका जो यानी कि कितना मिलेगा आपको, ठीक है, महीने में, और जो क्या लीगल छुट्टी रहेंगी जिनको काटने के बाद आपको अलाउंस यानी कि नहीं मिलेगा उस महीने का। और साथ ही साथ बात करेंगे क्या इस साल सारी वेटिंग लिस्ट ही आएंगी, क्या वैकेंसी आने के कुछ चांस हैं। तो वैकेंसी आएगी, जैसे ट्रेड हो गया उनका, क्या कुक का आएगा, मैसन का आएगा, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ठीक है, और मैस वेटर हो गया, ड्राइवर एमटी हो गया, और बाकी और भी जैसे सफाई वाली की ट्रेड की जो वैकेंसी हैं आ सकती हैं या नहीं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे हम यानी कि आप 1800 बेसिक पे से यानी कि 19,900 बेसिक पे यानी कि एलडीसी कैसे बने। टॉपिक सीधा सा अपना है यानी कि एलडीसी कैसे बने, ठीक है। आप यानी कि बीआरओ में भर्ती हो गए हैं तो एक अलग प्रोसेस होता है। यदि बीआरओ में भर्ती नहीं हुए हैं तो आपको एसएससी के थ्रू ही एलडीसी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप बीआरओ में भर्ती हो जाते हैं तो आपको स्पेशल छूट मिलती है, जिसके तहत आप केवल यानी कि 2 प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं जो उनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो एलडीसी आप कैसे बनेंगे, मात्र 5 महीने में आप यानी कि लगन है आप में तो एलडीसी बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ओआरएस से और आप एनसीओ बन सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे भाई, जैसे कि इसमें जो एलडीसी होता है एक 5% होता है, एक 10%। तो ये यानी कि जो एग्ज़ाम होता है इसका क्या मतलब रहता है 5% और 10% का। तो चलिए भाई फर्स्ट में बात करते हैं R1H1, ठीक है, जिसका यानी कि जहाँ पूरी तरह से R1H1 लागू होगा वहाँ आपका SDA, ठीक है, और आपका SCRLA माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अलाउंस है R1H1 वो आपको 17,300 मिलेगा, ठीक है, आपका ये जो SCRLA और SDA माइनस करके। फिर इसमें लागू क्या रहता है, यदि आप 28 दिन से ज़्यादा EL छुट्टी जाते हैं तो आपका ये माइनस हो जाएगा। CL आपका 15 दिन से ज़्यादा जाओगे तो आपका ये उस महीने का अलाउंस नहीं मिलेगा। TD भी सेम आपका यही है, 28 दिन से ज़्यादा जाएंगे तो आपका यानी कि उस महीने का अलाउंस माइनस हो जाएगा, आपको R1H1 नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक और संशोधन होना था, शायद वो अभी नहीं हुआ है। जो भी मिल रहा है यानी कि बहुत कुछ है। तो चीफ हेडक्वार्टर और BRTF वालों को कम से कम 7 से 8 हज़ार का झटका लगने वाला है। तो भाई भले ही आपका यानी कि RCC बगल में है या कुछ भी है तो आपको RCC वालों को पूरा मिलेगा और BRTF चीफ हेडक्वार्टर वालों को पैसा कम मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है कुल मिला के बढ़िया ही है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भाई जो BRO वालों के लिए R1H1 जो लागू हुआ है, और जल्दी आपको यानी कि उसका लाभ मिलेगा। और आगे हम बात करेंगे इसमें भाई क्या इस साल ही पूरा यानी कि वेटिंग लिस्ट ही आएगा या कुछ वैकेंसी आने का चांस है, ठीक है। तो काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा हूँ और काफ़ी भाई हम ये कमेंट भी करते हैं कि भाई आप हर वीडियो में न्यू वैकेंसी का टैग क्यों लगा देते हो, न्यू वैकेंसी क्यों लिख देते हो। तो मैं इसलिए यानी कि लिख देता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे भाई कोशिश में ये लगे हैं कि अपने से ही वो वैकेंसी निकाल दे रहे हैं, यानी कि अपने पास से ही वैकेंसी को निकाल दे रहे हैं और वैकेंसी आ भी नहीं रही है लेकिन वो वैकेंसी निकाल दे रहे हैं। आपको यानी कि डेली के डेली वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि फलाने इतने पोस्ट पर वैकेंसी यानी कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है, BRO आउट कर दिया है। तो जो डेली का डेली वैकेंसी आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, मेरे को भी नहीं देखने को मिल रहा भाई। मैं पूरा यानी कि साइट पूरा खंगाला, पूरा यानी कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है BRO का उस पर देखा, लेकिन मेरे को तो कहीं वैकेंसी मिला नहीं, ना कोई नोटिस आया, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कहीं ग्रुप में कहीं भी कुछ यानी कि नहीं मिला। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप थोड़ा सजग रहें और सतर्क रहें, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो यानी कि ये हर बंदे को पता लग जाएगा, क्योंकि हर कोई यानी कि एक्टिव है, ठीक है, और हर कोई यानी कि जो सेवाएं मिल रही हैं उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि नेटवर्क सेवा से सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि आपका जब भी वैकेंसी आएगा तो भाई ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन जैसे भी आए, वैसे चांस ऑनलाइन आने के ही हैं, तो लगभग सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस साल आपका जो वैकेंसी है कुल मिला के उस साल के एंड में ही देखने को मिलेगा। अभी जो भी बकाया यानी कि वेटिंग लिस्ट हैं वो बारी आती रहेंगी और उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यार तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये मेरे यानी कि चैनल से जुड़ जाइए, आपको इससे काफ़ी सारा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्द ही जो यानी कि संबंधित ट्रेड वगैरह हैं उनसे हम यानी कि जो आने वाला मटेरियल वगैरह होता है वो फ्री में आपको यानी कि उपलब्ध होगा चैनल पे ही, यानी कि ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं भाई जो
जो मैंने ट्रेड बताई थी वो उस सभी पे यानी कि किसी पे भी आपका वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप पूछो कितना वैकेंसी आएगा, तो भाई ये आप डिपेंड करता है अपने जो भी यानी BRO में जितने पोस्ट खाली रहेंगे उस हिसाब से वो वैकेंसी निकाली जाती हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं भाई, BRO में LDC कैसे बने, ठीक है। ना कि SSC यानी जो CGL अपना टेस्ट होता है उससे नहीं, SSC के थ्रू नहीं। यदि आप BRO में भर्ती हो गए हैं तो आपको 3 साल का समय लगेगा आपका यानी कि जो प्रोविजनल पीरियड होता है उसको पूरा करने में, ठीक है। वो आपका एक परीक्षण समय होता है, फिर आपका यानी कि उच्च अधिकारी आपको साइन कर देंगे और आप वहाँ 3 साल का प्रोविजनल पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस जो DPC आता है, ठीक है, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि 5% और 10%, तो आप सीधे तौर पे समझ जाइए, जो 5% आपका LDC का एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइपिंग मांगा जाता है। तो केवल टाइपिंग मांगा जाता है, वो आपका कम से कम 35 प्लस होना चाहिए टाइपिंग, ठीक है। तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें आपका 350 प्लस वर्ड यानी कि टाइप होने चाहिए सही। ये नहीं कि आप उसमें गलत वगैरह मिला के 350 कर दें तो शायद आपका सिलेक्शन ना भी हो, ठीक है, और हो भी सकता है। और बात करते हैं भाई 10%, और एक में इसमें यानी कि बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जो आपका यानी कि टेस्ट है वो फर्स्ट में आपका यानी कि जो चीफ हेडक्वार्टर होगा संबंधित आपका यानी कि जो भी आपका यानी यूनिट रहेगा उसका जो भी चीफ हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, तो उसके यानी कि चीफ हेडक्वार्टर में होगा, उसके बाद सेंटर में होगा। तो 10% का जो है उसमें क्या होता है आपका यानी कि टेस्ट भी होगा, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद आपका यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, 2 चीज़ इसमें होती है 10% वाले में। तो 10% थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं है, यानी कि जो लगन से काम करेंगे वो पास हो ही जाती है लगभग, ठीक है। और LDC बनने के लिए आपको कम से कम यानी कि बिल्कुल जीरो हैं आप, यानी कि बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है, तो कम से कम आप 5 महीने का समय आपको यानी कि 5 महीने में आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ पे। तो भाई आप यदि BRO की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव यानी कि जानकारी इस पर मिलती रहेगी, और जो भी जानकारी होगी एकदम जेन्युइन होगी, ठीक है। तो वैकेंसी की जो अफवाह चलाई जा रही है यानी कि काफ़ी सारे चैनलों पे हमारे भाई लोग डालते रहते हैं, तो उनका भी काम ठीक ही है ये करना, क्योंकि उससे जो भी है उनको फ़ायदा तो मिलता ही होगा कुछ ना कुछ। तो भाई यानी गलत न्यूज़ ना फैलाएं। तो वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है कोई भी, आएंगी तो आपको यानी कि तुरंत ही जो भी है नोटिफाइड या नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और वो भी एकदम ओके वाला होगा, ठीक है। तो भाई आप तैयारी में लगे रहिए और जल्द से जल्द आप लोग यानी कि सिलेक्शन पा लें, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है भाई, लाइक कमेंट और शेयर, और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर किया करें ताकि और भी भाइयों का भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।